वो सब कर्मों के पर्दे सब जमा है, इसलिए वो अंधेरा है। और जब तक कर्मों के पर्दे जमा रहेंगे तब तक अंधेरा जाएगा नहीं। उसी साधन ध्यान में मन उखड़ता है। इस संसार की चीज़ें तो आराम से जो कुछ भी है अच्छी बुरी तत्काल उसका फल मिलता है। और ये अंधेरी कोठरी में बैठ गए तो इसमें कुछ दिखाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। ये बात तो सही है कि आपको तो सिर्फ बैठना है, बैठने का काम दरवाजे पर करो। इतना ही तो काम करना है कि आँख से सामने, अंतर की आँख से जो कभी काम देखने का नहीं किया उसको सिर्फ देखने का काम मिलेगा। जैसे बाहर की आँखें ऐसे करके देखती हैं तो जो भी सामने होगा वो आपको दिखाई देगा। अब जो भी सामने है वो काला हो कैसा भी हो सामने ये कहा जाता है वही दृष्टि को रोको, चंचल मन न रहे, क्योंकि चंचल मन और चंचल चित्त रहेगा और अनिश्चित बुद्धि विचार करेगी तो दृष्टि कभी एक नहीं ठहर सकती, हिलती रहेगी और अंधेरा जाएगा। तो मन की चंचलता थोड़ा सा रोकने की, दृष्टि एक जगह जमी और मन की चंचलता स्थिर हुई तो पहाड़ों के पहाड़ सतह के सतह जमा है तो ये दृष्टि उसको साफ कर देगी। अब लोगों को ये तो मालूम नहीं, अब उनको तो पता नहीं है जरा सी, यानी मतलब मिनट 2 मिनट में हताश हो जाते हैं और बस मुकर जाते हैं और मन उनको भगा देता है कि अरे चलो ये बड़ी मेहनत का काम, मेहनत का तो कुछ नहीं है, लेकिन अब ये है इसी को मेहनत समझता हूँ। तो आपको ये बताया जाता है कि कर्मों के इतने पर्दे जमा है, जब ये पर्दे जब छटेंगे और साफ होंगे अंतर दृष्टि ध्यान से और भजन से, तब फिर आपको ये सब दिखाई देंगे। तो कभी उजाला कभी अंधेरा, ऐसा अंधेरा नहीं, उजाला रहेगा लेकिन उजाले में दिखाई देगा कभी ये पर्दा और कभी ये पर्दा, कभी काला आया, कभी पीला आया, कभी लाल आ गया तो कभी किसी का, कभी सफ़ेद आ गया, ये सब दिखाई देंगे। तो वो पर्दे जो आपने कर्म किए और पर्दों के साथ साथ कुछ दृश्य भी, कोई मरे हुए जा रहे हैं, कोई आदमी है पड़े हुए हैं, कोई ये पड़े, तमाम मरे हैं, तमाम शक्लें, कभी जानवर मरे पड़े हुए चिल्ला रहे, चिल्ला रहे, ये सब दिखाई देगा। सब उसी में भागा दौड़ी होगी जानवरों की कि ऊपर आए, काटने को आ रहे और ये करेंगे, इसी में साधन करवाया जाता है। क्योंकि वो सब पर्दे तो उसने जमा किए, जानवर मारने के, इसके आदमी मारने के, झूठ बोलने के, धोखा देने के, बेईमानी करने के, चोरी करने के, ये सब मतलब ये, और कुछ पुण्य भी होता है उसको, ये सब उसने मिलोरी में जमा कर रखा है। तो मिलोरी में सब रंग आएंगे, हर एक रंग आएगा उसके साथ, मिला जुला साफ तो देर में होगा, लेकिन इसी में साधक को स्थिर होने की जरूरत है। अब उसी में कभी आया कभी नहीं आया तो उसमें आज दया नहीं हो गई, आज तो दया नहीं मिली, आज तो उखड़ गया, आज दया नहीं हुई और ये मन भाग गया और इंद्रिया बाहर से जोड़ती तो उनके दरवाजों पर बैठ गया तो रहते रहे। इसमें तो लगने की जरूरत, करने की, तभी साधक को सब अनुभव होगा। जिन लोगों ने किया है कोरा थोड़ी ऐसे ही पहुंच गए, यहाँ सीधा चलो पहुंच जाएंगे, ऐसे सब देखते गए करते गए। अब उनको यकीन विश्वास हो गया, पीठ पर चीज विश्वास हो गया कि हमारा रास्ता सही सच्चा है और बताने वाला सच्चा है। अब थोड़ी बहुत जो हमने कर्म किए हैं उसमें मेहनत तो करना ही है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो ये पर्दे कुछ हम और कुछ उनकी कृपा दया से
वो सफाई हो जाएगी और हम घाट पर आ जाएंगे, सफाई के घाट पर बैठ जाएंगे आकर के, तभी उसका काम बनता है। हम अपनी बात कहते हैं, हम तो 2-4 महीने 18 घंटे तक समय दिया, हमको तो उसकी सुइच्छा है। और स्वामी जी से कहा कि जरा सा दौड़ के गए उनके पास कि जरा सा भी कहीं आभास भी नहीं आता, और 18 घंटे लगाए। तो अब ये हताश होने की जरूरत क्या? अरे भाई कुछ ऐसा अपना कर्म होगा जिसकी वजह से हम करते नहीं होते। गुरु की दया तो है, उसमें 2 बातें नहीं, उसकी दया में कमी नहीं है, लेकिन अपने कर्म है जो पर्दे सामने पड़े हुए उसको 2-4 महीने कुछ नहीं हुआ। और इतनी मेहनत करने पर आदमी बिल्कुल एकदम उचाट हो जाएगा। अगर जो सालों लगे रहो तो क्या होता है? तो मेहनत करो, मेहनत का सबका फल जमा हो रहा, इकट्ठा ही मिल जाएगा, इकट्ठा ही मिलेगा। फिर 4-5 महीने के बाद तब पता चला कुछ हो रहा है। तो शुरू में हम लोग पता नहीं क्या क्या कर्म कर किए हुए और उनके क्या क्या पर्दे जमा है। अब तो तुम तो चिल ऐसे कहते हो दया कर दीजिए और जल्दी से रास्ता खोल दीजिए, साफ हो जाए। लेकिन जिसका हिसाब किताब तरकीब से लेना है, वो देना है, उसके कानून को थोड़ी बंद करना, नियम से ही, कानून से ही भंग नहीं करना, उसके नियम से ही काम हो जाना। तुम उससे प्यार करते हो, अपना काम करो, उसका पर्दे साफ करो। वो करते क्यों हो? ये अपने गुनाहों को क्यों नहीं समझते हो? अपनी तरफ देखो तो इसलिए तमाम चीज़ें महात्माओं ने तो वर्णन नहीं की। यानी लोगों के जो दृश्य है वो तो उन्होंने वर्णन नहीं किए। बहुत कभी कभी जो मौज में आई देता, क्योंकि वो उसमें फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो वो फिर उसको सीधा रास्ता लेते हैं, सीधे रास्ते से चलते। जब क्या था तो उसकी व्याख्या बहुत कम करते हैं, बहुत कभी मौज में हुई तो कर दी, हुई तो नहीं, क्योंकि साधक को सीधा ले जाना, तो यहाँ से निकाल के। और तो ये बहुत, अब जाओ बाजार तो बहुत तरह के लगे, जैसे किसी शहर में जाओ तो तरह तरह की सजावट और बाजार लगेंगे, हर एक सामान। तो उसकी क्या व्याख्या करने की? तुमको तो उस मोहल्ले में जाना है, वो बताया कि वहाँ चलना है, और कहीं जाने क्या नहीं। अब वो देखने लगा बाजार तो वहीं रुक गया, आगे वो नहीं पहुँच सका, उसी को रुक गया। तो उसका दिन चला गया, बरस चला गया, वो तो ठीक है वहाँ रुक गया। जैसे यहाँ देखने लगा वैसे वहाँ देखने लगा, और रुक करके फंस जाएगा। इसलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करते, सीधे निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा उसका भेदभाव और उसकी श्रद्धा, उसका ये वर्णन नहीं करते, क्योंकि वो रुकेगा फिर वो ठहरेगा, अच्छा नहीं है सीधा। तो आप लोग कहने का मतलब है कि आप लोग अपने मन को और चित्त को जिस काम को दिया गया उसमें लगा करके बैठो, और जो साधन भजन करते हो उसमें गंदगी साफ हो रही है। अंदर के घाट पे बैठ के अंदर की हाथ से काम से जो भी आप काम कर रहे हो उसमें गंदगी साफ हो रही है, और जैसे गंदगी साफ हुई वैसे ही रास्ता दिखाई दिया। अब उसमें तो थोड़ी, और किसी के पास ज़्यादा गंदगी है बहुत, किसी के पास में उससे कम है, किसी के पास उससे भी कम। बहुत से लोग होते हैं बहुत कम गंदगी, तो उसमें थोड़ी बहुत जल्दी और देर लगती है, लग जाती है देर, लेकिन यह है कि काम हो रहा है। ये ना समझे कि मेरा काम नहीं हो रहा, लगे रहो। और छोड़ दोगे तो जाके था वहीं आ जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। तो जो कुछ भी सफाई की थी बाद में सब फिर ला दो, तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़े, लगे रहो काम, लगे रहो। इसलिए अपना अनुभव होता है, उससे ये पता चलता है कि मतलब ये कैसा होता है। अपना अनुभव ना हो तो पता क्या चले, मालूम नहीं हो। फिर उस साधक को क्या प्रेरणा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए लगे रहो, रास्ता बिल्कुल सही है, साबित है, और सच्चा है और सनातन है, इसमें इधर उधर नहीं पहुँचेगा। और दूसरा रास्ता कोई है,
संसार में कोई रास्ता होता तो महात्मा को कह देते कि भाई ये रास्ता है, उधर क्या जरूरत है, लेकिन और कोई रास्ता है नहीं वापस लौटने का। वो तो एक ही घाट पे एक ही रास्ता है। जैसे रास्ते से आए घाट पर बैठे और घाट छूट गया, घाट पर बैठो उसी रास्ते से वापस जाओ, बाकी सब भूल बैठे तो लगे रहो, अच्छा रहेगा। हमने तो 20-25 साल तक कोई किताब के दृष्टांत नहीं दिए और आपको एक से एक चीज सुनाई जो अब नहीं सुना रहा हूं। मैंने बताया लेकिन आप उसमें उचट गए कि हमने किताबों में देखा, किसी ने नहीं सुनाया, किसी ने बताया नहीं, मतलब ये बता रहे, तो इसी भरम में फंस गए। अब तुमको प्रमाण दे करके समझा रहे, बात वही है तो पहले समझा रहे थे, लेकिन पहले तुमको प्रमाण नहीं दे रहे थे, सीधा सुना रहे थे। अब ये बात असल नहीं है। तो अब ये है कि तुमको अब ये खिसकने का काम नहीं, जब प्रमाण मिल जाता है तो सबूरी हो जाती है। यही है कि सबूरी दे, मालिक बोला सबूरी दे, मुझको संतोष दे, और संतोष सबूरी देगा, सब्र बहुत बड़ी चीज है। सब्र दे दे और उस सब्र पर टिक जाए तो सब दौलत उसके बाद लौट के आ जाए, और सबूरी नहीं जाती है। अगर सबूरी संतोष जब धन आवे तो सब धन दूर चलो, कोई हो फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। संतोष का धन आ जाए और संतोष धन होता नहीं, सबूरी होता नहीं, तो उखड़ा उखड़ा मन करता है और संसार में कुछ चैन बना नहीं। क्योंकि जब वो सुनता है कि भाई वो धनी आदमी वही है, उसके बाद सब कुछ है, जब वहाँ बैठ के वो जब देखता और उनकी बात सुनता तो उनसे दुख किसी को नहीं, वो सबसे ज़्यादा दुखी। सामान वाले जिनके पास सब सामान, सबसे ज़्यादा दुखी। मैं कलकत्ते में शुरू में गया सन 53 में, तो बगीचे में बैठ गया, चुपचाप बैठा था तो एक आदमी सो रहा था, तो 2 आदमी आए तो उसी के पास बगल में बैठ गए, हम भी सामने बैठे, तो हमने चुपचाप बैठे थे, आपस में वो सब बात करते रहे। कह लगे अरे क्या बताया जाए, इतना सब कुछ होते हुए इतनी तकलीफ कि रात को खाना नहीं खा सकते हैं, और मतलब है रात को सो नहीं सकते हैं, रात को चैन नहीं, दो चैन नहीं, इसमें चैन नहीं, और ये परेशानी वो परेशानी, और दुनिया कहेगी कि इनके पास सब कुछ है, ये सब सुखी है, और हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं। कहते ये बहुत सुखी है जो सो रहा था। उनकी बात हम नहीं सुनते रहे, वैसे हम देखते रहे, लेकिन ध्यान उनका बात सुनने में लगा रहा। तो जब उन्होंने कहा है बहुत सुखी, देखो कितना आराम से सो रहा और न धड़ंगा कुछ नहीं है। एक उसके बाद दरा थी, वो रखे हुए था साथ में आराम से। हमने कहा भाई आप कौन लोग? कह लगे हम हमारे कारखाने हैं। हमने कहा भाई आपकी बात हमने सब सुन ली, सब सुनी, आपके मुख से दोनों से सब सुन ली, और आपने कहा कि ये सुखी है। तो ऐसा करो कि वो तो इसको भी भ्रम है और तुमको भी भ्रम है, वो ये समझता है तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सुखी है, और तुम समझते हो कि इसमें पास कुछ नहीं, ये सुखी है। कहता सो रहा, हमको ऐसी कभी नहीं दिया, अभी उसको जगाओ। तो उसको जगाया, उससे पूछा भाई तुम क्या काम करते हो? कह रहे हम तो इसी मैदान में घास काटते, वो हमारा ठेला खड़ा है, हम सभी उठेंगे घास काटेंगे और घास काट करके उस पर लाद के ले जाए भेज। कहले कितना कमा देंगे? 50 रुपये ले। कहले बहुत, हमको बहुत है, हमको बहुत 50 रुपये बहुत है। हम अपनी थोड़ी सी मेहनत करते, गट्ठा लाद के ले गए, 2 आदमी और है वो भी काटेंगे, तो उनका अलग हमको 50 रुपये मिल जाए और उनका हिस्सा अलग, और हम उसमें संतोष बहुत। उसने तो कहा ये कि हम बहुत सुखी, हमको इसलिए बहुत है। अब उसकी बात सुन, अरे साहब जिसके पास कोठी है, मोटर गाड़ी है, जिसके पास रुपया पैसा है, जिसके पास ये और ये सब कुछ, वो है सुखी। अब वो बोला कि हम लोग तो गरीब हैं, हम तो इतने में संतोष करते,
अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे पास आएगा ही नहीं कुछ। हमने देखो क्या कह रहा है, आप समझ रहे हो गरीब सुखी है और गरीब समझ रहा है तुम पैसे वाले कोठी वाले सुखी है। अब ये बताओ न ये सुखी न वो सुखी, क्या करो? कहीं खोजा काजी कोई तलाश करो, कह लगे कोई मतलब नहीं आएगी, कुछ समझे नहीं आता, कुछ नहीं चला। तो सब के सब इसी उधेड़ बुड़ में है। वो जब गरीब देखते हैं तो आप बैठे हुए कुछ कोई काम नहीं, बैठे हो दिन भर दौड़ते रहते हो, कमाते हैं दौड़ते हैं, कहते भाई ये तो बहुत अच्छा है, और वो दौड़ते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो अपना थोड़ी सी मेहनत किया उससे बताते हैं। और उससे पूछो कि वो सुखी, हम दुखी, साफ ब्रह्म है। संतोष जब जब आता है, सब सबूरी जब आती है, तब सुख का अनुमान होता है, तब सुख मालूम होता है कि अरे तो सब चीज़ें धोखेधड़ी की है, उसमें कुछ नहीं रखा। तो वो बात तो महात्मा सत्संग सुनते सुनते बहुत कुछ आ गया, बहुत आ जाएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं, धीरे धीरे सब आएगा, संतोष भी आएगा, सबूरी भी आएगी, धीरे धीरे समझ भी आएगी, धीरे धीरे उदास भी होंगे, धीरे धीरे लगाव भी कम होगा, और धीरे धीरे भजन भी बदल। तो ये सब चीज़ें खुद अनुभव करना चाहिए। जब खुद अनुभव करोगे हर चीज़ का, आप बेचारा बराबर अनुभव करते रहोगे, तो ये चीज़ें सब आपके सहयोगी बन जाएंगे, साथी बनेंगे, और इनको छोड़ भी सकते। और दूसरी चीज़ को अपना, अच्छी चीज़ बाजार में मिलेगी उससे पकड़ लो, और खराब चीज़ छोड़ दो। खराब के साथ तो लगे पड़े हुए, न जानने के कारण खराब, और जान लोगे तो पकड़ लोगे, छूट जाएगा। तो इस तरह से धीरज धीरज यानी अपना निशाना नहीं चूकना, इस बार विश्वास पीठ पर सीट नहीं छोड़ना, लगे हुए रास्ता सही है। देर अवेर तो जो भी लग जाए वो तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार लग रही है, और कर्म साफ हो जाए तो क्या देर लगे, फिर पहुँचाने में क्या देर। अच्छा, और वैसे पहुँचाते हैं घसीट कर काट कर, तो कहोगे आप हमारे साथ जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं, हमको मार डाल हमारे बच्चों से अलग कर रहे, और ये कर रहे वो कर रहे, तो फिर तो कह दो कि हमारे साथ में मतलब ये है कि ये जुल्म जोर हो रहा है। तो महात्मा ये काम नहीं करते, तो प्रेम प्यार, जैसे तुम प्यार से फंस गए उसे प्यार से जुड़ जाओ। अब इस प्यार में फंस गए तो अब इसमें है कुछ नहीं है तो तुम तकलीफ है तुमको, और महात्माओं से प्यार करो तो धीरे से छूट जाओगे। और प्यार करने से निकलोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं, बुद्धि कुछ काम नहीं करते हो, प्यार करना चाहिए तो निकल जाओगे। कहते उससे प्यार किया तो बुद्धि लगाने काम, और तो खाली प्यार है, हम इसको चाहते हैं बस। अब किस लिए चाहते हो, कुछ नहीं चाहते बस, कहते हम उसको चाहते हैं, तो प्यार होना चाहिए। तो फिर आप ये नहीं कहोगे हमारे साथ, फिर कहोगे दया करते हैं, हमारे साथ दया हो गई, बड़ी कृपा हो गई, और जाल से हमको निकाल दिया और छुड़ा लिया, और सब तकलीफों से बचा लिया, और हम तो इसमें डूब रहे थे और रो रहे थे, ला रहे थे तकलीफ। इतना अंतर है प्यार में, महापुरुषों के प्यार में और संसार के प्यार में तकलीफ मान दो, और महात्माओं के प्यार में सुख। ये बात याद रखनी चाहिए, प्यार उसी से तुम्हारी सब बचत हो जाएगी। और यही प्रमाण देने के लिए फिर महात्माओं को कोई न कोई चीज रखी जाए, देखो उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा। तो अब आप ऐसा करो, बोलो जय गुरुदेव। आप 40 मिनट टाइम है, 40 मिनट भजन पे बैठो, और कोई काम नहीं, भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। बैठ जाओ भजन, कपड़ा डालो, कपड़ा